सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम और हर सोम, बुध और शुक्रवार को साक्षी रहे कुछ अनोखी कहानियों से भरे सफ़र का। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी के सभी स्थान, काल, पात्र काल्पनिक है। कृपया कर इसे गंभीरता से ना लें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। सुना रहा हूँ आगे की कहानी, राज द मर्डर भाग 2। आप भाग 1 को डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को क्लिक करके सुन सकते हैं। राज द मर्डर के भाग 1 में आपने सुना कि एक औरत आधी रात को अपने ही बिस्तर पर मृत पाई जाती है। इस घटना के खबर मिलते ही उस मृत औरत की बेटी नेहा इस केस की जांच के लिए डिटेक्टिव किंग को बुलाती है। घर में सभी से पूछताछ करने के बाद डिटेक्टिव उसी फ्लोर के बाकी फ्लैट मेंबर्स से भी पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान फ्लैट नंबर 24 में रहने वाली संजना बताती है कि उन्हें फ्लैट नंबर 26 में रहने वाले देवराज जी पर शक है, क्योंकि कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर उस मृत औरत का देवराज जी के साथ झगड़ा हुआ था और देवराज जी ने उन्हें देख लेने की धमकी भी दी थी। डिटेक्टिव का इशारा मिलते ही हैरी फ्लैट नंबर 26 का डोरबेल बजाता है और कुछ ही सेकंड्स में देवराज जी दरवाज़ा खोलकर बाहर आते हैं। अब आगे की कहानी। डिटेक्टिव किंग उन्हें शक भरी निगाहों से देख रहे थे, पर इससे पहले कि डिटेक्टिव उनसे कुछ पूछ पाते, वो खुद ही बोल पड़े। मुझे पता था कि शक की सुई हमारी तरफ ही आएगी, पर सच तो ये है कि इसमें हमारा कोई हाथ ही नहीं है। देखिए सर, ये घर मेरा है, इसमें मैं जैसे चाहे वैसे रह सकता हूँ। अब पता नहीं कि नेहा की मम्मी को मुझसे क्या प्रॉब्लम थी। वो कहती थी हमारे घर में जो मांस मछली बनता है उसकी बदबू उनके घर में जाती है। अब सर, अगर किसी के घर कुछ बनेगा तो खुशबू तो आएगी ही ना। तो बस इसी बात को लेकर हमारे बीच थोड़ी बहस हो गई थी। तभी वो देख लेने वाली बात गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया था। पर सर, बाद में मैंने उनसे माफ़ी भी मांग ली थी, पर ये बात आपको कोई थोड़ी ना बताएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हैरी, तुम इनके घर के अंदर जाओ और घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। ये बात सुनते ही देवराज बोलने लगा, सर, पर आपने शिवम और संजना के घर की तलाशी तो ली नहीं थी। देखिए, आप मुझे अभी तक जानते नहीं हैं। मेरी नज़र हर जगह होती है और मैं उतना ही देखता हूँ जितना मुझे देखना होता है। मेरी आंखों से कुछ भी नहीं छुपता, तो आपसे जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही जवाब दीजिए। डिटेक्टिव ने गुस्से से देवराज जी को कहा। 15 से 20 मिनट देवराज जी के घर की तलाशी लेने के बाद डिटेक्टिव किंग और हैरी वहां से चले गए और तब तक एम्बुलेंस वाले भी नेहा की मम्मी को ले जा चुके थे। करीब 3 दिन बाद डिटेक्टिव ने नेहा को कॉल किया। हेलो नेहा, तुम्हारी मम्मी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। उनका कत्ल किया गया था। किसी ने तकिए से उनका नाक और मुंह दबा के रखा था, इसलिए दम घुटने के कारण उनकी मौत हो गई। बाकी बातें मैं आपके घर आके बताता हूँ। डिटेक्टिव और हैरी दोनों नेहा के फ्लैट पर पहुँच गए और उस फ्लोर की बाकी सारे फ्लैट मेंबर्स को भी नेहा के घर बुला लिया। सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। डिटेक्टिव ने कहना शुरू किया, खूनी का पता चल चुका है। मैंने उस दिन जाते वक्त इस फ्लोर का सीसीटीवी फुटेज चेक किया था और यहाँ कोई भी अनजान आदमी नहीं आया था। इसका मतलब खूनी आप में से ही कोई एक है, क्योंकि नेहा की मम्मी की जब मौत हुई थी तब उनके बिस्तर के पास उस टेबल पर एक दूध का गिलास रखा हुआ था जो खाली था। तो मैंने उसमें से कुछ बूंद सैंपल ले लिया था और रिपोर्ट में पाया गया कि उसमें नींद की दवा मिलाई गई थी। अब कत्ल के दिन इस घर में विक्टिम के अलावा सिर्फ झुमरी ही थी।
तो जाहिर सी बात है कि दवा भी उसी ने मिलाई होगी, क्यों झुमरी? डिटेक्टिव ने झुमरी को घूरते हुए पूछा। फिर डिटेक्टिव संजना के पास गए और कहा, वैसे संजना जी, उस दिन तो आपने देवराज जी के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन आपने अपने बारे में एक बात नहीं बताई कि आप अपने पति शिवम को छोड़कर पिछले 1 साल से अलग क्यों रहती थी। वो तो जब हैरी देवराज जी के घर की तलाशी ले रहा था, तब उनकी पत्नी ने हैरी से कहा कि झुमरी 1 साल पहले आपके घर भी काम करती थी, और इसी बीच झुमरी और आपके पति शिवम के बीच अवैध संबंध बनने लगे थे। जब आपको दोनों के बारे में पता चला, तब आप अपने पति से लड़ झगड़ के 1 साल के लिए अपने मायके चली गई, लेकिन बाद में शिवम के बहुत मनाने के बाद आप यहाँ पर लौट कर आई। लेकिन शायद आप एक बात नहीं जान पाई कि आज भी आपके पति शिवम और झुमरी के बीच अवैध संबंध बरकरार है। जब मैं उस दिन आपके घर आया था, तो मुझे दरवाजे पर रखे कूड़ेदान में ये नींद की दवाई की शीशी मिली। वैसे आपके घर में नींद की दवा कौन लेता है? संजना ने हैरान होकर कहा, नींद की गोली तो हमारे घर में नींद की गोली तो कोई नहीं लेता। यह आपकी गलत फहमी है संजना जी। आपके पति शिवम हर रात आपके खाने में ये नींद की दवा मिला देते थे और आप गहरी नींद में सो जाती थी, और उधर झुमरी नेहा की मम्मी के दूध के गिलास में यह दवा मिला देती थी। ऐसे ही झुमरी और शिवम हर रात एक साथ नेहा के घर रहते, और सुबह होने से पहले ही शिवम अपने फ्लैट में वापस आ जाता था। अब कत्ल वाले दिन नेहा की मम्मी ने वो नींद की गोली वाला दूध नहीं पिया था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी स्लीपिंग पिल्स नहीं पाए गए थे। शायद उन्हें शक हो गया था। शिवम जी, अब आप कुछ बताएंगे या? शिवम ने डरते हुए कहा, जी 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 सर, मैं उस रात गया था झुमरी से मिलने। नेहा की मम्मी को झुमरी ने वो नींद की दवाई वाला दूध दिया तो था, लेकिन उन्होंने दूध फेंक दिया था। और जब आधी रात मैं और झुमरी एक साथ थे, तो वो अचानक रसोई में आ गई और मुझे धमकी देने लगी कि वो मेरी बीवी संजना को सब बता देगी। सर, मैं बहुत डर गया था कि अगर इस बार संजना को पता चला तो न जाने वो क्या करेगी, इसलिए मुझे उन्हें मारना पड़ा। मारना पड़ा? पर क्यों? अगर उस दिन तुम्हारी बीवी को पता चल जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता? वो तुम्हें तलाक दे देती और फिर तुम झुमरी से शादी कर पाते। पर असल में तुम्हारा इरादा तो कुछ और ही था। तुम रहना तो चाहते थे अपनी बीवी संजना के साथ, क्योंकि अगर वो तुम्हें तलाक दे देती तो तुम्हारे हाथ से 10 करोड़ की दौलत निकल जाती जो तुम्हारे बीवी के नाम पर है, और साथ ही तुम झुमरी के साथ भी अवैध रिश्ता रखना चाहते थे। एक बात याद रखना शिवम, 2 नाव पे एक साथ सवार आदमी हमेशा डूबता ही है। अब जेल जाओ, वहाँ तुम्हें प्यार और दौलत सब कुछ मिलेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरी टाइम। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।